आप सबों को यीशु सहाय आनंद का सुसमाचार कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना के द्वारा आरंभ करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, फिर से आज इस सांझ की बेला में हम तेरे दास दासी तेरे पवित्र चरणों में उपस्थित होते हैं। तू अपने वचन के द्वारा हमें संभालता है, हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करता है, और इसलिए आज दिन भर के जीवन के थके मंदे होने के बावजूद भी हम तेरी पवित्र उपस्थिति में आ पाते हैं। यह तेरा बड़ा प्रेम है। इस वक्त तू ही है पिता परमेश्वर, हम हर एक को ऐसा मन दे, हृदय दे, ताकि तेरा पवित्र वचन बीज के रूप में जब हमारे हृदय रूपी भूमि पर बोया जाएगा तो बहुतायत का फल उत्पन्न करे। तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। सारी आदर महिमा तुझे देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। जिस घर में यीशु नगती है वहाँ, जिस घर में यीशु नगती है वहाँ, जिस घर में यीशु नगती है वहाँ, उन्नति है वहाँ। जिस घर में यीशु शांति है वहाँ, जिस घर में यीशु शांति है वहाँ, जिस घर में यीशु शांति है वहाँ, शांति है वहाँ। जिस घर में यीशु आनंद है वहाँ, जिस घर में यीशु आनंद है वहाँ, जिस घर में यीशु आनंद है वहाँ, आनंद है वहाँ। जिस घर में यीशु चिंता न हो, जिस घर में यीशु चिंता न हो, जिस घर में यीशु चिंता न हो, चिंता न हो। जिस घर में यीशु गम कभी न हो, जिस घर में यीशु गम कभी न हो, जिस घर में यीशु गम कभी न हो, गम कभी न हो। जिस घर में यीशु प्रेम कम न हो, जिस घर में यीशु प्रेम कम न हो, जिस घर में यीशु प्रेम कम न हो, प्रेम कम न हो। जिस घर में यीशु नगती है वहाँ, जिस घर में यीशु शांति है वहाँ, जिस घर में यीशु आनंद है वहाँ, आनंद है वहाँ, शांति है वहाँ, उन्नति है वहाँ। आज के लिए मनन चिंतन के लिए पाठ वचन है पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार चौथे अध्याय के 18वें पद से। मत्ती 4:18 पद से। यीशु गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ
तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गिक राजा, आज फिर से हम तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने अपना वचन हम हर एक के लिए रख छोड़ा है ताकि हम तेरे वचन के द्वारा जीवन पाएं। सचमुच में तो अपने वचन के द्वारा हम हर एक को अपने पास बुलाता है ताकि हम तेरे निकट आनंद और शांति, विश्राम और नया जीवन को प्राप्त करें। हम तेरी बुलाहट को सुने और तेरे पवित्र चरणों में अपने आप को समर्पित होते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर के तेरी इच्छाओं को अपने जीवन के द्वारा पूरी करें। वचन का मनन चिंतन करने में हमारी अगुवाई कर ताकि हम तेरे वचन के अद्भुत रहस्य की बातों को, गूढ़ रहस्य की बातों को सीख सकें, समझ सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। फिर से मैं आप सबों को आज के कार्यक्रम आनंद का सुसमाचार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के लिए हमारा जो मनन चिंतन का विषय है वह है शिष्यों का बुलाहट। आज के हमारे मनन चिंतन का विषय है शिष्यों का बुलाहट। आनंद का सुसमाचार कार्यक्रम पर हम शिष्यों के बुलाहट पर मनन चिंतन करें। आनंद का सुसमाचार हमारे लिए क्या है? आनंद का सुसमाचार हमारे लिए यह है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर हमारे मुक्ति के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए मानव रूप धारण किया। और जब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उस पिता के मुक्तिदायी संदेश को फैलाने के लिए अपनी सेवकाई को आरंभ करते हैं तो उन्होंने 12 पुरुषों को चुना और उन्हें प्रेरित कहा। इन 12 पुरुषों को परमेश्वर के राज के शुभ संदेश की घोषणा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना, उन्हें बुलाया। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, हम सभी जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों का नाम ये संडे स्कूल में हमें सिखाया गया है और हम सभी को कंठस्थ जानते हैं। आज इस कार्यक्रम में हो सकता है आप यह कहेंगे कि पादरी साहब, हम सभी तो प्रभु यीशु के शिष्यों का नाम संडे स्कूल में ही सीख लिए हैं, फिर भी हम प्रभु यीशु के इन शिष्यों के बुलाहट, उनके जीवन और कार्यों पर हम थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों का नाम हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 2 से 4 पद में, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 12 से 16 पद में, मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 13वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो चेलों का लिस्ट हमें इस प्रकार से मिलता है। पहला शमौन पतरस, दूसरा अंद्रियास, तीसरा जब्दी का पुत्र याकूब,
चौथा यूहन्ना, पांचवां फिलिपुस, छठवां बर्तुलमै या नथानिएल, सातवां थोमा, आठवां मत्ती या लेवी, नवां हल्फाई का पुत्र याकूब, 10वां तदै अर्थात याकूब का बेटा यहूदा, 11वां शमौन कनानी जो जेलोतेस भी कहलाता है, और 12वां है यहूदा इस्करियोती। प्रभु यीशु ने इन 12 पुरुषों को आनंद का सुसमाचार सभी जातियों तक पहुंचाने के लिए या महान दायित्व सौंपने से पहले और प्रेरित की महान उपाधि देने से पहले उसने सारी रात प्रार्थना की। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 12-13 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम इस प्रकार पाते हैं। लूका 6 अध्याय का 12 से 13 पद। उन दिनों में यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। यीशु के पीछे चलने वालों की एक बड़ी भीड़ थी और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ में से 12 पुरुषों को चुनने से पहले सारी रात प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए और सारी रात उन्होंने प्रार्थना की और उसके बाद सुबह जब दिन हुआ तो पहाड़ से उतरकर भीड़ को अपने पास बुलाया और उनमें से 12 को चुना और उसके बाद उन्हें प्रेरित कहा। यीशु ने इन 12 प्रेरितों को कैसे कैसे पृष्ठभूमियों से बुलाया, ये क्या क्या कार्य करते थे, संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे एवं हम अपनी ईश्वरीय बुलाहट को भी जो उसकी सेवा के लिए, महिमा के गीतों को गाने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए हम सभी भी जो बुलाए गए हैं, हम याद करें, मनन चिंतन करें। प्रथम प्रेरितों का दल जिसमें हम 4 व्यक्तियों को पाते हैं जो आज के सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 18 से 22वें पद को हम लोग सुन रहे थे। यहाँ पर 2 भाइयों का दल है और ये दोनों दल मच्छियों का दल है। ये व्यवसाय से मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं। शमौन पतरस और अंद्रियास ये पहला दल है। दूसरा दल याकूब और यूहन्ना। इन प्रथम शिष्यों का दल साधारण परिवार के थे। ये मेहनती थे, परिश्रमी थे, रात भर जाग करके मछली पकड़ने के धंधे में ये लोग माहिर थे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 19-20 पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, अर्थात शमौन पतरस और अंद्रियास से, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। यीशु पतरस और अंद्रियास को अपने पास बुलाते हैं जब मछली पकड़ रहे थे। उनसे कहता है कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम दोनों को मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। पद 20 में हम लोग पाते हैं, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए।
दूसरा दल जो मत्ती 4 का 21 से 22 में पाते हैं, यीशु वहां से आगे बढ़ता है और उसने और 2 भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। पद संख्या 22 में पाते हैं, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये चारों लिखा है यीशु की आह्वान को जैसे ही इन्होंने सुना, तुरंत ही यीशु के पीछे हो लिए, तुरंत ही यीशु के पीछे हो लिए। हम कल्पना कर सकते हैं, रात भर ये मछुए मछली पकड़ रहे थे। शायद जब यीशु की आह्वान को सुना और तुरंत वे लोग चल दिए, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई तैयारी नहीं थी, अर्थात उनके पास कोई अच्छे पोशाक नहीं थे। वे जिस परिस्थिति में थे वैसे उन्होंने यीशु का अनुसरण कर लिया। शायद उनके कपड़े भी भीगे हुए थे होंगे, पुराने और फटे कपड़े होंगे। इन्होंने कभी भी ये विचार नहीं किया कि हम अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, हम अच्छी तैयारी करके आएंगे और उसके बाद हम यीशु के पीछे हो लेंगे। लेकिन उन्होंने इन सारी बातों को कभी भी नहीं सोचा और वे तुरंत यीशु के पीछे हो लिए। क्या कारण रहा होगा कि ये तुरंत यीशु के पीछे हो लिए? एक अजनबी व्यक्ति के पीछे? जरा सोचे, जब एक अजनबी व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं तो इन्होंने अपने परिवार को, अपने पत्नियों को, बच्चों को, माता पिता को और उनके व्यवसाय को उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया। क्या ये यीशु को पहले से जानते थे? कई तरह के सवाल उठ सकते हैं और हम सोच सकते हैं। इन सब का उत्तर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 37 से 42 पद को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि यीशु मसीह के पीछे ये क्यों तुरंत चले गए। क्या ये पहले से यीशु को जानते थे? यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 37 से 42 पद में हम पाते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रीस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उससे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब हम अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि अंद्रियास और यूहन्ना ये दोनों छोटे भाई थे। अंद्रियास का बड़ा भाई पतरस था और यूहन्ना का बड़ा भाई याकूब था। ये दोनों यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेले थे। जब यीशु को एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अपनी ओर आते हुए देखा तो अंद्रियास और यूहन्ना को यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु के विषय में बताया कि यही है परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है।
इस प्रकार का परिचय प्राप्त करने के पश्चात ये दोनों छोटे भाई अंद्रियास और यूहन्ना यीशु के पीछे हो लिए, और यीशु जब उनको अपनी ओर आते देखता है तो उनसे पूछता है कि तुम किसकी खोज में हो, तुम क्या खोज रहे हो। ये दोनों कहते हैं कि हे गुरु, तू कहाँ रहता है। यीशु ने उनसे कहा कि चलो मेरे साथ चलो, और लिखा है कि दिन भर वे दोनों यीशु के साथ रहे। इस दरमियान में कौन सी बातें हुई होंगी? हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार से संबंधित बातों को बतलाया होगा, जो भविष्यवाणी नबियों की पुस्तक में की गई थी उनके विषय में बतलाया होगा। इस प्रकार का परिचय प्राप्त करने के बाद, इस मुलाकात के बाद ये अपने व्यवसाय में पुनः वापस लौट गए, पुनः अपने व्यवसाय में लौट गए। किंतु एक दिन पुनः यीशु उनके पास आते हैं और उन्हें बुलाते हैं, जो आज का लूका रचित मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का हम लोग 18 पद से आगे पढ़ रहे थे। इस प्रकार हम पाते हैं कि यीशु के पीछे चलने से पहले उनकी मुलाकात हो चुकी थी, यीशु से उनका परिचय हो चुका था, और इसीलिए ये चारों भाई यीशु के पीछे जब यीशु ने उनको बुलाया तो वे तुरंत चल दिए। आखिर क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने ईश्वर की राज की स्थापना के लिए, स्वर्ग का राज के शुभ संदेश को सुनाने के लिए इन मछुआरों को चुना, इन मच्छुओं को चुना? कारण यह है क्योंकि ये मछुए परिश्रमी थे और गहरे समुद्र में से भी वे मछली निकाल सकते थे। प्रभु यीशु मसीह ने इन चारों की इन्हीं योग्यताओं को देख करके, उनके परिश्रमी और मेहनती जीवन को देख करके उन्हें चुना। यीशु जानते थे कि एक दिन ये मछुआरे समुद्र, पाप रूपी समुद्र में फंसे हुए लोगों को वे निकाल बाहर लाएंगे और स्वर्ग के राज्य में एकत्र करेंगे। दूसरा व्यक्ति के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे, वह है फिलिपुस। फिलिपुस पतरस और अंद्रियास के शहर में से था। यीशु ने उससे भी बुलाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 43 पद में हम लोग पाते हैं, यीशु ने उन्हें कहा, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस एक व्यापारी था जिसका घोड़ों का व्यापार था, एक बिजनेसमैन था। आखिर यीशु ने एक व्यापारी को आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए क्यों चुना? जब हम यीशु मसीह के दृष्टांतों को जब हम अध्ययन करते हैं तो उन दृष्टांतों के द्वारा से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि यीशु मसीह ने फिलिपुस को, जो एक व्यापारी था, उसे क्यों चुना और उनको दृष्टांत के द्वारा बतलाने का प्रयास किया। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 44 और 46 पद में, 44 से 46 पद में हम दो छोटे दृष्टांतों को सुनते हैं। यहाँ पर लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 44 से 46 पद, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिससे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। आगे हम पढ़ते हैं, फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उससे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल लिया। अर्थात ये दोनों दृष्टांत हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने फिलिपुस के विषय में ही बतलाया। फिलिपुस को समझाया होगा कि जिस प्रकार से एक व्यापारी अच्छे मोतियों की खोज में रहता है और अच्छे मोतियों को प्राप्त करने के लिए वह अपनी सारी जीविका झोंक देता है, यीशु फिलिपुस को बता रहा है कि उसी प्रकार से
जिस प्रकार से एक व्यापारी ने एक अच्छे मोती को पाया तो अपना सब कुछ बेच करके उसे खरीद लिया, तुम भी उस व्यापारी की तरह हो, उस बिजनेसमैन की तरह हो। तुमने भी अपने जीवन की उन बहुमूल्य वस्तुओं को त्याग करके स्वर्ग राज को तुम खरीद लिए हो, स्वर्ग राज का अधिकारी बनाए गए हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु के राज्य में सबके लिए जगह है, चाहे वह एक बिजनेसमैन ही क्यों ना हो। फिलिपुस एक बिजनेसमैन था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्वर्गीय धन को खरीदने की जिम्मेदारी फिलिपुस को दे दी। तीसरा व्यक्ति का विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे, वह है मत्ती। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 9 से 13 पद में हम लोग इस वर्णन को पाते हैं। मत्ती एक महसूल लेने वाला था जो यहूदियों से रोमन सरकार के लिए कर वसूलता था। वह था तो एक यहूदी था, लेकिन अपने ही जाति भाइयों से वह रोमन सरकार के लिए कर वसूलता था, अर्थात अपने जाति भाई का यह एक विश्वासघाती था। यहूदी लोग कर वसूलने वालों को पापी कहते थे और उनसे घृणा करते थे। मत्ती एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ग्रीक एवं साहित्य का उसने अध्ययन किया था। उसका असली नाम लेवी था। यीशु ने स्वर्ग का राज का प्रचार करने के लिए एक टैक्स कलेक्टर को क्यों चुना? एक कर उगाही करने वाले को क्यों चुना प्रभु यीशु मसीह ने? अर्थात हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस स्वर्गीय भंडार की देख रेख करने के लिए मत्ती को बुलाया, क्योंकि ये रुपए पैसे का बहुत अच्छी तरह से रख रखाव करता था। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने इसे वित्त विभाग सौंपा, क्योंकि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 28वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इसी ओर इशारा मिलता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 28वां वचन, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इस्राएल के 12 सिंहासनों पर बैठोगे और 12 सिंहासनों पर बैठकर न्याय करोगे। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह जब महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, अर्थात हम कल्पना कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि उस 12 सिंहासन पर जब बैठ करके यीशु के 12 शिष्य न्याय करेंगे तो किस बातों का ये लोग न्याय करेंगे? तो हम इस बात को इस रूप में समझ सकते हैं, मत्ती को परमेश्वर ने एक टैक्स कलेक्टर से उनको बुलाया और इसलिए परमेश्वर ने अपने राज्य में वित्त मंत्री बनाया और उस न्याय के दिन में मत्ती ही है जो हमारे सभी प्रकार के दानों का लेखा जोखा वह प्रस्तुत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा मत्ती 6 का 20 पद में, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हमारे द्वारा अर्पण की गई इन दानों को मत्ती ही देख रेख करता है और न्याय के सिंहासन में जिस दिन बैठेगा उस दिन हमारे सारे दशमांश का हिसाब देगा कि हम कितना स्वर्ग के राज में हम जमा किए हैं, हम कितना दान दिए हैं, हम कितने गरीबों को मदद किए। इन सारे विवरणों का लेखा जोखा मत्ती को सौंप दी गई है कि मत्ती इस विभाग को देखे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती को कर उगाही की कुर्सी से बुला करके अपने स्वर्ग राज के भंडार की देख रेख करने के लिए उनको बुलाया। चौथा व्यक्ति हम लोग मनन चिंतन करेंगे, वह है शमौन कनानी या शमौन जेलोतेस। यीशु के चेलों के समूह में शमौन नाम के 2 व्यक्ति थे। पहला शमौन पतरस और दूसरा
शमौन कनानी या शमौन जेलोतेस। यह व्यक्ति उन लोगों के समूह का था जो रोमी राज्य के विरुद्ध गुरीला लड़ाई लड़ते थे। यह एक क्रांतिकारी दल का सदस्य था। बाइबल के शोधकर्ता ऐसा मानते हैं कि यीशु के 12 शिष्यों में से करीब 3 या 4 व्यक्ति जेलोतेस या गुरीला सैनिक थे। इस समूह के सदस्य कट्टर देशभक्त थे एवं स्वतंत्रता सेनानियों का यह दल था जो रोमी राज को उखाड़ फेंक करके इस्राएल देश में पूरी रीति से इस्राएल राज को, सलोम के राज को स्थापित करना इनका मकसद था। ये जोश एवं उत्साह से भरे हुए व्यक्ति थे। सवाल यह उठता है कि यीशु ने आखिर इन गुरीला सैनिकों को अपने शांति के राज की स्थापना करने के लिए क्यों बुलाया? शमौन जेलोतेस को, शमौन कनानी को यीशु ने इसलिए चुना क्योंकि इनके हृदय में जोश एवं दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। वह गुलामी का जीवन से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता था और इस लड़ाई में वह अपने प्राण और शरीर को भी बलिदान करने के लिए वह तैयार था। हम कल्पना कर सकते हैं रोमन सरकार, जो उस समय के सबसे ताकतवर सरकार थी, उस सरकार के विरोध में विद्रोह करना, उस सरकार के अगेंस्ट में गुरीला लड़ाई लड़ना, छापामार युद्ध करना शायद खतरे से खाली नहीं था। रोमन सरकार इन मुट्ठी भर लोगों को कुचल डाल सकता था, लेकिन फिर भी ये जेलोती संप्रदाय के लोग, जिसमें शमौन कनानी या शमौन जेलोतेस को हम पाते हैं, उसने अपने प्राण को प्रिय ना जाना और प्रभु यीशु मसीह ने इसको चुना। इसलिए चुना क्योंकि यीशु जानते थे कि एक दिन या शमौन जेलोतेस शैतान, दुष्ट बैरी, पाप और बुराई के गुलामी में जो लोग जकड़े हुए हैं उनको आज़ादी देगा, उनको छुड़ाएगा और परमेश्वर के राज्य में उनको एकत्र करेगा। क्योंकि शमौन जेलोतेस के पास वही योग्यताएं थे। शमौन जेलोतेस एक निर्भीक साहसी व्यक्ति था। वह अपने प्राण को न्यौछावर करने से नहीं डरता था और जब यीशु मसीह की संगति में आया तो उसका जीवन बदल गया और उसने उस छापामार युद्ध शैली को छोड़ करके यीशु मसीह का शुभ संदेश का प्रचारक बन करके वह लोगों के बीच में उद्धार का शुभ संदेश को सुनाया। उन लोगों को जो पाप और बुराई के बंधन में, गुलामी में जकड़े हुए थे, उनको शमौन जेलोतेस ने यीशु के राज में लेकर के आया और बहुत सारी आत्माओं को बचाया, बहुत सारे आत्माओं को यीशु के लिए जीता। प्रेम और शांति का राज को स्थापित करने के लिए वह पूरी रीति से समर्पित हो गया। हम कल्पना कर सकते हैं कि यीशु मसीह के शिष्यों के इस दल में भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोग थे, भिन्न भिन्न महत्वाकांक्षी लोग थे। एक और हम देखते हैं मत्ती जो रोमन सरकार के लिए काम करने वाला है और दूसरी ओर शमौन जेलोतेस जो रोमन सरकार के विरोध में युद्ध करने वाला है। शायद इन दोनों का स्वभाव अलग अलग था, लेकिन यीशु मसीह के खातिर इन्होंने अपने उस महत्वाकांक्षा को उन्होंने त्याग दिया, उस स्वार्थ को त्याग दिया और सब कुछ को भुला दिया और केवल यीशु मसीह के मिशन के लिए अपने आप को दोनों सौंप दिए। कल्पना करें आज यदि हमारे बीच में भिन्न भिन्न तरह के
पृष्ठभूमि के लोग होंगे, अलग अलग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होंगी, और अपने इस महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए हो सकता है यीशु मसीह के मिशन कार्य को त्याग कर अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप देंगे। प्रभु में मेरे अति प्रिय, हम अपनी बुलाहट को याद करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिस कार्य के लिए बुलाया है, उस कार्य से हम दूसरे मार्ग में ना भटकें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम यीशु के मिशन कार्य को, जो मानव मुक्ति का कार्य है, शुभ समाचार प्रचार का कार्य है, गवाही का कार्य है, इस कार्य में हम जुट जाएं। जिस प्रकार से चेले लोग भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे, भिन्न भिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षाएं उनके जीवन में थी, लेकिन सबको उन्होंने त्याग दिया और केवल यीशु मसीह के मिशन को उन्होंने गले लगाया और दुनिया के कोनों तक उन्होंने इस मिशन को पहुंचाने का कार्य किया, और इस कार्य में उन्होंने अपना बलिदान भी दे दिया। आज हम और आपको परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है। संत पौलुस हमें स्मरण दिलाता है, पहला कोरिन्थ पहला अध्याय का 26 पद, पहला कोरिन्थ पहला अध्याय का 26 पद, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हम सोचें, कल्पना करें, याद करें कि परमेश्वर ने हमें कैसे कैसे पृष्ठभूमि से बुलाया है, क्यों बुलाया है। हमें इसलिए बुलाया है कि हम प्रार्थना करें, विनती करें, बाइबल अध्ययन करें, प्रभु की संगति में जुड़े रहें, एक प्रार्थना योद्धा बन करके हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। यही है प्रभु का मिशन। इस मिशन से हम ना भटकें, लेकिन प्रभु के इस मिशन में हम जुट जाएं और उसके राज के फैलाव में अपना बहुमूल्य योगदान निभाएं। परमेश्वर इस वचन पर बहुत ऐसे आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। तेरी बुलाहट अद्भुत है, और जिसे तू बुलाता है उसे तू खाली हाथ वापस नहीं भेजता है। तूने हम हर एक के लिए महान रिवार्ड रखा है, और वह है स्वर्गीय महिमा। हम विनती करते हैं, जिस प्रकार से तूने अपने शिष्यों को बुलाया उद्धार के शुभ संदेश का प्रचार के लिए, और हम हर एक को भी तूने इसलिए बुलाया कि हम तेरी गवाही बने। विनती करते हैं तो अपने वचन के द्वारा हम हर एक को संभालना, ताकि तेरे वचन के द्वारा हम सामर्थवान बने और उस बुलाहट को हम कभी ना भूलें जिसके लिए उसने हम हर एक को बुलाया, और इस बुलाहट में रहते हुए जीवन की हर विपत्ति में हम तेरी ही महिमा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आइए हम समापन प्रार्थना करें। हे परम दयालु ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रेम की सीमा नहीं है, तेरी आशीष से अनगिनत है, और तूने अपने उत्तम आशीषों को हमारे जीवन में उंडेला है, और हम सबों को तूने एक सुंदर संगति दी। तेरी आराधना करने में तूने हम सबों को इस्तेमाल किया। वचन के मनन चिंतन पर तूने हम सबों को अगुवाई और मार्गदर्शन दिए, और अपने वचन के द्वारा तूने हम हर एक को आशीषित किया है। इस निमित्त हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने सचमुच में हम हर एक को इस संसार में से अपने नाम की महिमा के लिए बुलाया है, चुन लिया है, ताकि हम तेरे स्वर्गीय महिमा में अनंत विश्राम और शांति को प्राप्त करें। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, या आने वाली रात्रि जिसमें हम अपने आप को पूरी रीति से तेरी सुरक्षा और तेरी दया में हाथ में सौंपे जाते हैं, रात्रि के अंधकार को प्रभु तू अपनी अद्भुत ज्योति से प्रकाशित कर, ताकि रात्रि में आने वाली हर एक दुख विपत्ति, संकट, विपत्तियाँ, मरी मृत्यु, हर प्रकार के रोग दुख तकलीफ हमारे बिछावन तक ना पहुँचने पाएँ, हमारे शरीर को छूने ना पाएँ, लेकिन तो अपने पवित्र प्रकाश के द्वारा से अंधकार की सारी शक्तियों को दूर कर दे, ताकि हम इस रात्रि को हम सुनिद्रा सो सकें, और कल के नए भोर में, नए बिहान में पहुंचकर हम फिर से तेरा धन्यवाद करें। रात्रि के समय में तो हम हर एक से तू बातचीत कर, स्वप्न दर्शन के द्वारा तो हम हर एक से बातचीत कर, तेरी इच्छा और योजनाओं को तो हमें बचा, बुरे बुरे और डरावनी स्वप्न से तो हमें बचा छुड़ा,
और उन अच्छी बातों को प्रभु तो हम हर एक को तो प्रकट करना विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा जो कुछ भी गुनाह अपराध हुए हैं, हमारे गुनाह अपराधों को तो क्षमा कर दे, और हमारी दीनता की विनती को तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। अब जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त ने सिखाया है, हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारा अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा अब सदा तेरी है, आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन। आप सबों को यीशु सहाय